जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज बात करने वाले हैं साउथ और ईस्ट चाइना सी की। दोनों को देखकर हालात ऐसे लग रहे हैं कि जंग के बादल मंडरा रहे हैं। और ये हालात किस वजह से हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जापान ने एक डिसीजन लिया है और खुद कंफर्मेशन दी है कि चाइना के बिल्कुल पास 110 किलोमीटर दूर योनागुनी आइलैंड पर मिसाइल डिप्लॉयमेंट करने का प्लान कंफर्म जापान की तरफ से आया है, जो कि चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं है। जो रिस्पॉन्स और डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट चाइना की तरफ से नजर आ रहा है, उससे डायरेक्ट जो वार्निंग है वो आती हुई नजर आ रही है। चाइना कह रहा है कि जापान जो है मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के लिए प्रोवोक कर रहा है। जापान कह रहा है कि हम अपनी टेरिटरी में डिफेंड कर रहे हैं, और ताइवान कह रहा है कि ये हमारे लिए सिक्योरिटी शील्ड है। और पीएलए म्यूजिक वीडियोस में मिसाइल और ये सारी चीजें, वॉरशिप और स्लोगन्स, पूरा रीजन वॉर पोस्चरिंग के मोड में नजर आ रहा है। तो हम सवाल ये कर रहे हैं कि अगर हम पूरे इंडो पैसिफिक में जिस तरह के हालात हो रहे हैं, कन्फ्रंटेशन की एज पर ये पूरा चल रहा है, क्या जो चाइना है वो अपना नैरेटिव डिफेंसिव उसमें रख रहा है या अग्रेसिव मोड में जाएगा? किस तरह के हालात इस पूरे हम रीजन में होते हुए देखेंगे, इस पे हम आज की चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है एक बार फिर से उमेश जी। स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, जापान ने ताइवान के बिल्कुल पास योनाग्नि जो आइलैंड है उस पर मिसाइल डिप्लॉयमेंट करने का प्लान जो है वो कंफर्म कर दिया और ये डिसीजन लिया है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये डिफेंस है या फिर डायरेक्ट डिटरेंस अगेंस्ट चाइना? देखिए अंबर जी, एक खबर आ रही है कि चाइना ने अपनी यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स कम कर दी हम्म। है। पहले वो $731 बिलियन था। इस हफ्ते उन्होंने $31 बिलियन के अपने यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स बेच दिए हैं। आज की डेट में उनके पास $700 बिलियन ही है। और ये सिस्टमैटिकली चाइना अपनी यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को कम करता जा रहा है। और जैसे जैसे कम करता जा रहा है, यूएस को आशंका है कि चाइना मार्च 2027 तक ताइवान के ऊपर अटैक करेगा, फोर्सफुली करेगा और ताइवान को अपना एक तरह से भाग बना देगा। इसी के लिए जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं सने तकीची, उन्होंने बोला है कि 20 दिन पहले उन्होंने बोला है कि अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक किया तो हम इसके लिए मिलिट्री रेस्पॉन्स हम दे सकते हैं। उसके बाद चाइना के जो डिप्लोमेट्स है उन्होंने अभद्र भाषा यूज की सने तकीची के लिए, और उनका बोल दिया था कि इनके सर कलम कर देना चाहिए। अभी एक खबर आई है कि जापानीज जो डिफेंस मिनिस्टर है कोइसुमी, विजिट किए थे योनागुनी आइलैंड। ये जो योनागुनी आइलैंड है ताइवान के कोस्ट के पास सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है। वहां पर जापान अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल्स डिप्लॉय करने वाला है। ये जैसे ही न्यूज आई, चाइना गुस्से में हो गया। चाइना ने बोला है ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, आप आग में घी डाल रहे हो। अब इसके कारण चाइना चाइना जो है जब भी जापान के ऊपर अटैक करेगा, अगर आज हम जापान के ऊपर अटैक करते हैं, जापान विल फेस क्रशिंग डिफीट। उन्होंने वीडियो जारी कर दिए। वहां का पूरा मीडिया आग बबूला हो गया है। चाइनीज जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने डायरेक्टली वार्न किया है जापान को। और इसके बाद ताइपे ने तो बोल दिया है कि जापान जो है अपनी टेरिटरी में मिसाइल्स रखने का उसको अधिकार है। अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक तरह से कार्यबद्ध है, वो करेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ताइवान ने तो बोल दिया है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो अमेरिका ने $330 मिलियन की जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है उन्होंने अभी ताइवान को बेचने के लिए डिसाइड कर लिया है। ताइवान ने तो भारत का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है आकाश, को भी बोला है कि बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ये ताइवान के लिए ये एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि जब भी अगर चाइना अटैक करेगा ताइवान को तो वो एनसर्कल करेगा, फिर बाद में वहां से वो अपनी एम्फीबियस टैंक्स और बाकी जो मिलिट्री इक्विप जो उनके मिलिट्री एम्फीबियस व्हीकल्स है उसके द्वारा वहां पर सोल्जर्स उतारेगा। इसके लिए जो एक बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। देखिए मिलिटराइजेशन ऑफ साउथ चाइना सी
2022 में ही चालू हो गया था, जब नैन्सी पेलोसी विजिट की थी ताइवान को। देखिए जो स्पीकर उस समय नैन्सी पेलोसी वाज द स्पीकर। यूएस के अंदर वो थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल थी एडमिनिस्ट्रेशन में, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में। अमेरिका में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बाद स्पीकर की भूमिका बहुत अहमियत होती है। तो इसके कारण चाइना ने उस समय भी अपोज किया था और नैन्सी पेलोसी का प्लेन उड़ाने तक की उन्होंने धमकी दे दी थी। फिर भी आप देखिए कि नैन्सी पेलोसी उधर गई थी। यूएस के जो मिलिट्री फाइटर एयरक्राफ्ट है, उन्होंने जी। उनको सुरक्षा भी दी थी। हम्म। चाइना के लिए ये नॉन नेगोशिएबल है। चाइना बोलता है कि ताइवान उसका भाग है। अब ये एक तरह से सर्वव्यापी, एक तरह से सबको समझ में आ रहा है कि जल्द से जल्द चाइना जो है ताइवान पे अटैक करेगा और उसको उसके द्वारा वर्ल्ड डोमिनेशन करने की कोशिश करेगा। अब लेकिन उमेश जापान जी, तो एक बात जो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि जो योनागुनी आइलैंड है वो ताइवान से 110 किलोमीटर है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगला हॉटस्पॉट इधर हम बनता हुआ देख रहे हैं हम एशिया में? देखिए हॉटस्पॉट तो पूरा साउथ चाइना सी बन चुका है, क्योंकि आप हम्म। ये देखिए कि जो ताइवान है, ताइवान के पास भी बहुत सारे आइलैंड कंट्रोल में आते हैं उनके। हम्म। चाइना ने उनको अभी तक उनके ऊपर अटैक नहीं किया। हम्म। चाइना कभी भी डायरेक्ट ताइपे पे अटैक नहीं करेगा मेन आइलैंड पे, पहले वो छोटे छोटे आइलैंड लेगा और वो पहले क्या करेगा, अपने पास जो उनकी मेनलैंड चाइनीज मेनलैंड के पास जो आइलैंड है उसके ऊपर अटैक करेगा। पर जापान को भी मालूम है कि कभी ना कभी ताइवान के ऊपर अटैक होगा और जैसे ही ताइवान के ऊपर अटैक होगा जो नेक्स्ट जो होने वाला है जापान होने वाला है। और हम्म। जापान भी एक तरह से थ्रेटेंड है चाइना से, क्योंकि जापानीज ने क्या किया था, उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे चाइना पे उन्होंने राज किया था, वहां पर बहुत उनका शोषण किया था। चाइनीज जो है जापानीज को एक तरह से आज भी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। चाइना के लिए इंडियंस कोई बड़े मतलब दे डोंट कंसीडर इंडियंस एज द एनिमी, बस एक कंपेटिटर जैसा देखते हैं। पर वो घृणा करते हैं जापानीज से। जापान को भी मालूम है कि चाइना वो हिस्टोरिकल जो एनिमोसिटी है उनके दिमाग में है, और उसके बाद जैसे ही ताइवान जाता है नेक्स्ट टारगेट होगा जापान। और जापान के अंदर आप ये देखिए वो तो अमेरिका की सुरक्षा में है और ओकिनावा में अमेरिकन बेसेस भी हैं। जापान की जो प्राइम मिनिस्टर है सने तकीची, अगर वो एक हार्श स्टैंड ले रही है तो कहीं ना कहीं उसको यूएस की सहमति है, क्योंकि यूएस डायरेक्टली वॉर में कूदना नहीं चाहता, क्योंकि उसको चाइना के से अपने रेयर अर्थ मिनरल्स लेने भी है अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए। इसके हम्म। लिए उन्होंने जापान को आगे किया है और जापान अभी डायरेक्टली भिड़ रहा है और वो डायरेक्टली स्टेटमेंट दे रहा है कि हम इंटरवीन करेंगे अगर आपने ताइवान के ऊपर हमला किया तो। अब देखिए G20 के टाइम पे भी भारत ने जापान के साथ बात की, उन्होंने देखिए उन्होंने क्या बात की, उन्होंने बात की डिफेंस की। सबसे बड़ी बात ये हो रही है जापान और इंडिया के बीच में डिफेंस टाइज की बात को रीअफर्म किया। देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है अगस्त 29 को जापान भी ट्रेवल कर चुके हैं, उस समय हम्म। भी उन्होंने डिफेंस की बात की, अब ये वापस रीअफर्म किया है। इससे पहले फिलीपाइंस ने भी बोल दिया था आसियान समिट के टाइम पे कि वी कैन लुक फॉरवर्ड टू इंडिया। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए भारत भी एक इनविजिबल सपोर्ट दे रहा है टू जापान। जापान देखिए भारत डायरेक्टली ताइवान को सपोर्ट नहीं देगा, पर भारत कैन सपोर्ट फिलीपाइंस, भारत कैन सपोर्ट जापान। और इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर भी अभी भारत आने वाले हैं, उन्हें भी ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से ब्रह्मोस मिसाइल विल एक्ट एज अ डिटरेंस अगेंस्ट पॉसिबल चाइनीज इन्वेशन। क्योंकि वहां पर बहुत सारे आइलैंड्स है, स्प्रैटली आइलैंड्स है, और जिसके ऊपर चाइना क्लेम करता है, इंडोनेशिया भी क्लेम करता है, ओवरलैपिंग क्लेम्स है। देखिए जापान और चाइना के बीच में एक और एक बड़ा डिस्प्यूट है, वो है सेंकाकू आइलैंड्स के ऊपर। आज सेंकाकू आइलैंड जो है जापानीज कंट्रोल में है, बट चाइना बोलता है ये हमारा आइलैंड है। तो अल्टीमेटली ताइवान पर जब वो अटैक करेगा उसके बाद वो सेंकाकू आइलैंड को भी अटैक करेगा। इसके लिए जापान जो है अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही तैयार हो चुका है, और उन्होंने अपना पेसिफिस्ट नेचर भी एक तरह से उन्होंने शेड कर दिया है। वो बोल रहे हैं कि हम आक्रामक रवैया अपनाने वाले हैं,
हम आपसे लोहा लेना चाहेंगे। अगर आपने ताइवान के ऊपर हमला किया, हमारे हमारे भी जो अच्छा, मिलिट्री। चाइना को लेकर हम बात करें तो चाइना जो है वो कह रहा है, कहता है कि ये जापान जो है मिलिट्री कन्फ्रंटेशन जो है हमारे पर प्रोवोक कर रहा है। तो ये कंसर्न है या फिर एक नैरेटिव बिल्डिंग? देखिए, जापान तो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है। चाइना ऐसा पोर्ट्रे कर रहा है कि हमको प्रोवोक कर रहा है। इनफैक्ट प्रोवोक कौन कर रहा है? चाइना कर हम्म। रहा है। चाइना इज सेंडिंग एवरी डे, इट सेंड्स इट्स एयरक्राफ्ट, इट सेंड्स इट्स शिपिंग वेसल्स, इट सेंड्स इट्स जो उनकी पीएलए की नेवी है, उनके जो फ्रिगेट्स है, सबमरीन्स है, वो बार बार वो ताइवान के जो टेरिटोरियल वाटर्स में भेजता रहता है। चाइना खुल्लम खुला एक तरह से इंटरनेशनल कन्वेंशंस का उल्लंघन करता है और वो जापान को एक्यूज करता है। एक तरह से चोर जो है वो कोतवाल को डांट रहा है। तो एक और एक चीज आप देखिए, अभी अरुणाचल प्रदेश की एक महिला जो है वो लंदन से जापान जा रही थी, उसका स्टॉप ओवर था शंघाई में। जब शंघाई में उसको हैरेस किया गया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना भाग मानता है। 18 आवर्स तक उसको हैरेस किया, उसको बोला है कि आपको चाइनीज पासपोर्ट लेना पड़ेगा, इंडियन पासपोर्ट छोड़ना पड़ेगा। आप सोचिए, इंडियन सिटीजन है जो एक स्टॉप ओवर के लिए उधर है, उधर जाके उसको 18 घंटे हैरेस करना। इसका ये मतलब है कि चाइना जो है भारत के ऊपर भी अटैक करेगा। जैसे ही उसका चाइना का इन्वेशन हो जाता है ताइवान के ऊपर 2027 में, 2035 में वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर हमला करके उसको भी अपना भाग बनाएगा। इसके लिए भारत भी एक तरह से जापान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ताइवान जाने के बाद इमीडिएट होगा सेंकाकू, सेंकाकू के बाद अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख होने वाला है। इसके लिए भारत भी जापान को डायरेक्ट सपोर्ट दे रहा है। वो फिलीपाइंस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है, वो वियतनाम को बेचने के लिए रेडी है, इंडोनेशिया को बेचने के लिए रेडी है। और जापान के साथ हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो अब बढ़ेगा, क्योंकि जापान भी जानता है कि द ओनली कंट्री विच कैन प्रोवाइड देम टाइमली सप्लाईज एट रीजनेबल रेट्स वो है इंडिया ही कर सकता है। और इसी के लिए आप देखिए कि सनाई तकीची और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो वापस जो उन्होंने पहले एग्री किया था डिफेंस टाइज को, उसको और मजबूत करने की बात कही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग सोचते हैं कि क्वाड मर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वाड नहीं मरा है, सिर्फ बातें होती है कि समिट नहीं हुई तो क्या फर्क पड़ता है। मलाबार एक्सरसाइजेस हो रही है, दोनों कंट्रीज के बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, वो ज्वाइंट स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। आपस में जो ब्लॉक्स है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं इनफॉर्मली। हर चीज को लिए डंका बजाने की जरूरत नहीं है, टाइम आएगा तो वो स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। पर जो हम्म। स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो प्रिपरेशंस है वो कंट्रीज ने चालू कर दिए हैं। आप देखिए, फिलीपाइंस भारत की बात कर रहा है, भारत जापान से बात कर रहा है, जापान हम्म। ताइवान की बात कर रहा है, और अमेरिका जो है ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? देयर इज अ बिग अलायंस विच इज कमिंग इन शेप टू टेक ऑन चाइना फॉर द हम्म। पॉसिबल फ्लेयर अप। अगर चाइना इन्वेशन करता है ताइवान पे 2027 में। और एक और एक चीज देखिए, यूक्रेन और रशिया के बीच में अभी पीस डील अकॉर्ड की बात चालू हो चुकी है। कहीं ना हम्म। कहीं आप ये देखिए कि पॉजिटिव साइड आ रहे हैं, क्योंकि व्लादिमीर ज़ोलेंस्की के ऊपर करप्शन के जो चार्जेस आ गए हैं। देखिए, जो वेस्ट है अगर उनको डंप करना है किसी लीडर को, तो कभी भी वो कोई भी चार्जेस लगा के उनको डंप कर सकते हैं। जेलेंस्की तो हमेशा ही करप्शन में इन्वॉल्व था। हम्म। सडनली ये न्यूज क्यों बाहर आ रही है? मतलब ये है कि जेलेंस्की को डंप करने वाले हैं, रशिया के साथ पीस डील अकॉर्ड होने वाला है। और आप ये भी देखेंगे कि वहां पर जैसे ही खत्म होता है, द वॉर थिएटर कमांड विल शिफ्ट टू इंडो पैसिफिक, इन द साउथ चाइना सी, इन द ईस्ट चाइना सी, अच्छा जिसमें। उमेश, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से हमने देखा कि ताइवान जो है वो ओपनली कह रहा है कि जापान की जो मिलिट्री अपग्रेड्स है वो हमारे इंटरेस्ट में है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जापान और ताइवान के बीच में जो है वो सिक्योरिटी एक्सेस बन रहा है? साथ ही साथ जो आपने जापान के पीएम की बात की, उन्होंने का जो ये डिफेंस पूरा और मिलिट्री रिस्पॉन्स का हिंट और ये सारी चीजें, तो इसमें यूएस और जापान का जो सिक्योरिटी अलाइनमेंट है वो भी क्या ओपन डिक्लेरेशन इससे हम समझ सकते हैं? ये दोनों एंगल।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने ये बोला है ना कि कॉड को वो लोग सोचते हैं कि मर गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो अलायंसेस होते हैं, जिसमें इनके अंदर ऑलरेडी मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रही है। आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस की है, जिसमें कितनी कंट्रीज ने उधर भाग लिया है। आप ये देखिए कि मलाबार एक्सरसाइज चल रही है। आप ये देखिए कि भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपाइंस को दे रहा है, इंडोनेशिया रेडी है। भारत जापान के साथ अपना लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट, एनएसए लेवल की सिक्योरिटी डायलॉग की बात हो रही है, डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो रही है। यहाँ तक बोल दिया है कि जापान अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देगा, भारत उसका वेपन्स बना के जापान को देगा। यहाँ तक बात हो रही है। अब इसका मतलब क्या है कि सब लोग रेडी हो रहे हैं फॉर अ पॉसिबल शोडाउन विद चाइना इन 2027। एक और एक खबर देखिए, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो आकाश मिसाइल है, जो 50 मिसाइल बनाता था हर महीने, उसने उसकी कैपेसिटी 100 कर दी है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर भी चाइनीज फोर्सेस वहां पर उन्होंने अपना बेस बना लिया है, चुम्बी वैली में। और ये एक तरह से खतरा है, सबको चाइना से खतरा है, देयर इज अ रियलाइजेशन। और बांग्लादेश भी इतना इसके लिए कूद रहा है क्योंकि उसको चाइना का सपोर्ट मिल रहा है। तो भारत भी जानता है, इसके लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे भी भारतीय एयरक्राफ्ट ने वहां पर अराउंड 75 एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट भारत के, वो हाशीमारा बेस में डिप्लॉयड है। और भारत ने अपनी S-400 की बैटरी भी भेज दी है। उन्होंने बोल दिया है कि अजीत डोभाल ने तो बोल ही दिया कि अगर एक मिस एडवेंचर करोगे तो ये जो 22 किलोमीटर की जो स्ट्रिप है, हम उसको 220 किलोमीटर कर देंगे। भारत तो रेडी हो रहा है कि कब बांग्लादेश कुछ मिस्टेक करे, हम इस बार भूगोल और हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों चेंज कर देंगे। देखिए, भारत ने भी आक्रामक रुख अपना लिया है। पहले से वो पीओजेकी की बात करता था, अब वो बात कर रहा है सिंधु देश की। तो भारत का भी जो रिस्पॉन्स है कैलिब्रेटेडली ऑफेंसिव हो चुका है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट होता है कि अगर आप अपनी डॉक्ट्राइन चेंज करते हो फ्रॉम डिफेंसिव टू ऑफेंसिव, इससे चाइना डर चुका है। चाइना एक तरह से डरा हुआ है। भारत, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपाइन, वियतनाम, सब लोग अपनी जो पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी, वो डिफेंसिव से लेके काउंटर ऑफेंसिव पे जा चुके हैं। इसी के लिए उसी के हिसाब से वो वेपन सिस्टम्स ले रहे हैं। अमेरिका अभी अपने वेपन सिस्टम्स बेचकर मुनाफा कमाने के लिए रेडी हो चुका है। उसको भी मालूम पड़ गया है कि ये जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, सारे देशों को उसका ही वेपन सिस्टम लेना पड़ेगा। पर जापान एक तरह से भारत के साथ अभी डिफेंस कॉपरेशन कर रहा है ताकि वो अमेरिकन मनमानी को एक तरह से चैलेंज कर सके। सब लोग अपनी अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से अपना जो तैयारी है वो कर रहे हैं ताकि चाइना से लोहा ले सके 2027 में। आप ये देखेंगे पक्का जो जो साउथ चाइना सी में वॉर है वो एनी टाइम चालू हो सकता है 2026 में। मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि चाइना अपने ऐसे ही नहीं भेजेगा। और चाइना एक तरह से अमेरिका को चैलेंज करना चाहता है। और जैसे मैंने पहले भी बोला है, अपनी जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड होल्डिंग्स है वो धीरे धीरे बेच रहा है। इसका मतलब ये है कि चाइना तैयारी कर चुका है, उसने डिसाइड कर लिया है कि उसको अमेरिका से लोहा लेना है। और 2026 या अर्ली 2027 में वो ताइवान के ऊपर आक्रमण करेगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद उमेश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद।